आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वस्त करने के बावजूद भी इनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, तो देश ये जरूर जानना चाहेगा कि आदरणीय मोदी जी की गारंटी पे जब देश को भरोसा है तो पेंशनर्स को जो उन्होंने गारंटी दी थी वो गारंटी का क्या हुआ, ये देश जानना चाहता है। और ये There is no proposal to increase the minimum pension under EPS। ये बताइए, ये केवल हमारे साथ में छल नहीं है, ये संसद के साथ में छल है सर। सरकार का नुमाइंदा है और वो अगर पैसे छुपा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इम्प्लाई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों का समर्थन करने के लिए दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर के आंदोलन पर कल अमोल राम सिंह कोल्हे जी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से, वह जो है जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों की सभी मांगे और EPS 95 पेंशन धारकों को हो रही समस्याओं को वहां पर सुना। कमांडर अशोक रावत जी ने भी यहाँ पर अपना उद्बोधन दिया। नहीं है क्या सरकार का नुमाइंदा है और वो अगर पैसे छुपा रहा है, जो बात हमने वित्त सचिव के सामने रखी थी वो उन्होंने एक्सेप्ट की है, ये आंकड़े उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। और इसी के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि बूढ़े बुजुर्गों को आज ये अनशन पर बैठने से आप वंचित करें, रोकें, क्योंकि सरकार की साख इसमें बिगड़ेगी। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, आप सांसद हमारे हैं, हमारे लिए लड़े और लोगों को राहत दिलाए सर, क्योंकि इतना बड़ा पैसा होने के बावजूद आज हमें केवल 1171 रुपए एवरेज पेंशन है। 60 साल की उम्र के बाद 1171 रुपए में कैसे जीना है एक बूढ़ा और बूढ़ी ने, क्या मेडिकल फैसिलिटी है, और केवल ये लोग पेंशनर है तो सरकार की सारी स्कीमों से वंचित है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है इस देश में। मैं चाहता हूं, कल आपके पक्ष के सुप्रिया सुले जी भी कल आए थे, वो हमारे अंबेगांव की सभा में भी थे, आंबेवाड़ी के, और उनको विषय पूरा मालूम है। परसों उन्होंने विषय भी उठाया था, हम उनके आभारी भी है। आदरणीय हेमा मालिनी जी ने भी हमें मदद की है। तो हो सकता है जो लोकप्रिय पर्सनैलिटीज है, हेमा मालिनी जी, अमोल कोल्हे जी, इन्हीं की वजह से शायद हमें कुछ राहत मिले। मैं आपको विनती करता हूं सर कि आप हमारे वकील बनकर वहां पर आप अपनी तलवार वहां चलाइए। धन्यवाद। साथ ही NSC के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने भी अपनी बात रखी। आदरणीय सदन या ठिकाने भी उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 2-3 लाइनें मराठी में, बाद में हिंदी में। सर, आप जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विख्यात हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको इसी रूप में देखते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद में आप दिखा दीजिए कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं और उनके हम जिस प्रकार से कहते हैं छाया है, उनके हम जो है एक प्रकार से हम उनके वंशज होने के साथ में उनकी आगे वाली पीढ़ी को बनाने वाले आज के सबसे बड़े योद्धा हैं। सर 2 मिनट हम आपका केवल समय लगे, फक्त 2 मिनट आपला घेणार आहे सर। दुखा की गोष्ट है, दुख की बात यह है कि जब हम बीजेपी के MP के पास में जाते हैं, माननीय कमांडर साहब ने कहा कि 2 बार प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया। हम जब बीजेपी के MP के पास में जाते हैं तो वो तो कहते हैं कि आप तो प्रधानमंत्री से मिलके आ गए, अब आप वहीं जाओ। हम मोदी जी के सामने क्या कुछ कह सकते हैं? तो आज उनके वो असहाय है तो हमारी बात को उठा नहीं सकते हैं, जो सत्य आपको हम बता रहे हैं। और सत्य है, देखिए, एक तरफ जो है हमारे साथ में छल किया जा रहा है, ये बात हम सबसे पहले यहाँ आपके सामने रख रहे हैं, इसलिए कि आप इस बात को उठा सकते हैं। हमसे पहले कहा गया, ये श्रम मंत्री जी का पत्र है जो हेमा मालिनी जी को DO लिखा गया है। उन्होंने कहा कि एक प्रपोजल हमने पेंशन वृद्धि का और हमने 2018 में दिया, ये लिखा हुआ है। बाद में कहा कि 9/9/2020 को हमने फिर एक प्रपोजल भेजा और बाद में कहा कि 19/10/2020 को और हमने उसका रिमाइंडर दिया। ये एक पक्ष है, यह जो है राइटिंग में है। और दूसरा, हमारे श्रम राज्य मंत्री संसद में स्टेटमेंट दे रहे हैं, देयर इज नो प्रपोजल टू इंक्रीज द मिनिमम पेंशन अंडर EPS। ये बताइए, ये केवल हमारे साथ में छल नहीं है, ये संसद के साथ में छल है सर। इसको आप जो है बताइए। हम बहुत दुखी हैं
इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम आंदोलन पे बैठेंगे और अपनी जान दे देंगे, लेकिन बिना पेंशन लिए वापस नहीं आएंगे। ये 2 कागज आपको हम देते हैं, कमांडर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि माननीय कॉलेज साहब को दें। हमारी बात जो हमारे बीजेपी के सांसद है वो नहीं उठाएंगे, वो तो जो है चुपचाप बैठेंगे, वो कहेंगे कि हम ये बात नहीं कर सकते हैं। इसको आप जो है सामने लाइए। और ये सर हमारा आंदोलन का नोटिस है। आज हम यहाँ से अभी आप आने वाले थे, आपके सुनने के बाद में और हम सब लोग ठहराएंगे कि हमें आगे क्या करना है माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में। अगर कमांडर साहब कहेंगे 35 लोगों के लिए समय पास में। थैंक यू सर। इसके बाद पत्रकारों के माध्यम से श्री अमोल कोले जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बात रखी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ईपीएस 95 पेंशन के संबंध में सीधे सवाल जवाब भी पूछे। आदरणीय कमांडर साहब, सिंह साहब, आप सभी मान्यवर, आप सभी बुजुर्ग, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये जो ईपीएस 95 का जो मसला, ये बहुत दिनों से आप इसके लिए आंदोलन कर रहे, धरना दे रहे, लेकिन बार बार होने के बावजूद अभी सिंह साहब ने जैसा कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको 2 बार आश्वासित किया, तो मुझे लगता है देश के जो 75 लाख से ज्यादा ये जो आबादी है जो ईपीएस के इंतजार में है, ये आबादी, मैं माध्यम कर्मियों से, उनके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप रैलीज में, सभाओं में भाषण देते हैं कि आपकी गारंटी पे भरोसा है, देश को भरोसा है, तो ईपीएस वाले इन लोगों ने आपका क्या नुकसान किया कि आपकी गारंटी इन तक नहीं पहुंच पा रही है? ये सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बनता है। अगर महज 1171 रुपए में कैसे गुजारा होगा? जो महंगाई बार बार बढ़ती जा रही है, दवाइयों का खर्चा और पेंशनर होने के कारण इनको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये मुद्दा हमारी फ्लोर लीडर आदरणीय सुप्रियाताई सुले ने इस सेशन में भी उठाया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जैसे ही संसद में मौका मिले ये मुद्दा वापस पुरजोर तरीके से ये मैं उठाऊंगा, क्योंकि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अमृत काल में है, लेकिन ये अमृत काल जो ये देश जो बना है, ये देश श्रमिकों के पसीने से बना है। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान में रखनी चाहिए, सरकार ने ध्यान में रखनी चाहिए। और श्रम मंत्रालय से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पे हल निकाले। और ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, ये महंगाई के हिसाब से जो 9.5 लाख करोड़ की पेंशन सरकार के पास जमा है, अगर सरकार G20 के आयोजन पर हजारों करोड़ खर्चा करती है, तो इन बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए इनके पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं करती? ये सवाल मैं आपके तरफ से जरूर संसद में उठाऊंगा। इस पूरी लड़ाई में आदरणीय हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब, खासदार सुप्रियाताई सुले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आप सभी के साथ है और आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मांगे संसद में रखने का पुरजोर तरीके से प्रयास करूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। धन्यवाद। जय श्री। तो ये लड़ाई पेंशनर्स बहुत सालों से लड़ रहे, बार बार लड़ रहे। खुद स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वस्त करने के बावजूद भी इनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। तो देश ये जरूर जानना चाहेगा कि आदरणीय मोदी जी की गारंटी पे जब देश को भरोसा है, तो पेंशनर्स को जो उन्होंने गारंटी दी थी वो गारंटी का क्या हुआ, ये देश जानना चाहता है। और ये महज 1171 रुपए में इन बुजुर्गों का कैसे गुजारा होगा, ये भी मुझे लगता है कि राजनीति से परे होकर मानवता की दृष्टिकोण से सरकार ने अहम इसे प्राधान्य देना चाहिए और इनका हल निकालना चाहिए। क्योंकि जो देश आज हम बोल रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, लेकिन ये अमृतकाल में आने तक इन श्रमिकों की मेहनत पे देश बना है और इन श्रमिकों की इज्जत, बड़े बुजुर्गों की इज्जत सरकार ने करनी चाहिए। सरकार अपने उत्तरदायित्व से भाग नहीं सकती। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब चुनिंदा पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ का कर्जा राइट ऑफ कर दिया जाता है, तब पेंशनर्स का 9.5 लाख करोड़ सरकार के पास है। अपने ही पैसे पे जो ब्याज आएगा, वो उस ब्याज में से इन पेंशनर्स की पूरी मांगे
पूर्ण हो सकती है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग पाती, तो ये सवाल मन में उठता है कि क्या सरकार सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों की सुनेगी? सरकार अगर हजारों करोड़ G20 के आयोजन में खर्च करेगी, सरकार अगर हजारों करोड़ अपने विज्ञापन पे खर्च करेगी, तो इन पेंशनर्स के बारे में सरकार क्यों नहीं मानवता से सोचती है? यही सवाल संसद में भी उठाने की मैं कोशिश करूंगा। यह आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो, या इन जो पेंशनर्स है, इन पेंशनर्स की मांगे पूरी हो, यही हम सबकी कामना है, और इसीलिए हम सभी पुरजोर तरीके से एकजुट होकर संसद में इनके लिए आवाज उठाएंगे। तो इस तरह से EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर श्री अमोल कोल्हे जी कल जंतर मंतर के आंदोलन पर पहुंचे थे और उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों का समर्थन किया है। यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।